कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में होने वाले बुधनी और विजयपुर के उपचुनावों के ठीक पहले कई सवाल खड़े करते हुए मीडिया से बात की है। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए हाल ही में हुए नरसिंह घोटाले पर सरकार को घेरने का काम किया। जीतू पटवारी ने भाजपा के उम्मीदवार राम निवास रावत पर भी लेन देन करने के आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने निर्मला सप्रे पर भी आरोप लगाए और कहा कि वे रोज इधर उधर करती हैं। जीतू पटवारी ने प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। कल रात को मेरी बुधनी की आखिरी सभा थी। मैंने बिना माइक से उसको संबोधित किया। मेरे ट्विटर पे है वो। बदलाव है भयंकर, अद्भुत, अकल्पनीय। विजयपुर में पहले भी कह चुका हूँ, केवल चुनाव लूटेगी बीजेपी, सरकार और प्रशासन और पैसे से। तो आज से लेके 13 तारीख तक बुधनी के विजयपुर के मैं आसपास रहूँगा। 3 दिन 11 तारीख तक बुधनी में ही विजयपुर में ही रहूँगा और फिर उसके बाद शिवपुर में, सबलगढ़ में मेरा डेरा रहेगा। मैं किसी भी रूप में इस बार चुनाव कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लूटने नहीं देगा और 50,000 से ज़्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी विजयपुर विजय होगी। 700 में से 500 कॉलेज अमान्य ही हैं और सिर्फ 200 कॉलेज हैं जो संचालन के योग्य हैं। तो ये मैसेज क्या है? सीबीआई ने लंबी करप्शन की एक फेरिस्ट के बाद ये निर्णय लिया कि 200 ही कॉलेज नर्सिंग के लिए नॉमिनेशन फिलफुल करते हैं। इसका मतलब जो हम आरोप लगा रहे थे कि मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, क्लियर हो गया। जिस मंत्री ने उनको क्लीन चिट दी थी, जिस मंत्री के कार्यकाल में क्लीन चिट हुई, जिस अधिकारियों ने रिश्वत में लेन देन किया, कहाँ से उनके फ़ोन के कॉल की डिटेलिंग सार्वजनिक करनी चाहिए सीबीआई को कि किन लोगों ने कहा था एलिजिबल है ये कॉलेज, वो दोषी है, अपराधी है। फिर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सीबीआई ने एक बार फिर प्रमाणित किया कि जो सरकार की व्यवस्था थी वो अपराधीकरण के भेंट चढ़ चुकी थी। तो जिन जिन लोगों ने अपराध किया, जो इसमें पूरी साइकिल में थे, मंत्री से लेके संतरी तक, सब पर पनिशमेंट होना चाहिए और इस्तीफे लेना चाहिए। उमंग सिंगार 50 करोड़ रुपए का ऑफर था। 50 करोड़ का शर्मा जी कह रहे हैं किसने ऑफर दिया था, स्पष्ट नाम बताएं। ऐसा है, नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेवार पोस्ट पे है और मुख्यमंत्री के अपोजिट एक तरह से सदन में हमारी बात रखते हैं। अगर उन्होंने कही कि मुझे ऑफर किया था तो उसमें सच्चाई होगी, सच्चाई है। मैं मानता हूं कि सरकार का जो रामनिवास रावत गए बीजेपी में, क्या फ्री फंड में गए? जो इतने विधायक गए थे, क्या लेन देन के कोई प्रमाण नहीं मिले? और हम तो अपनी जगह, बीजेपी के लोगों ने कई ने कहा कि ये खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये पब्लिक डोमेन में बात है कि बीजेपी का काम सिर्फ करप्शन करना और विधायकों को खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र की हत्या करना उनके नेचर का हिस्सा नरेंद्र मोदी के नए भारत का एक सबसे बड़ा एक तरह से उदाहरण है। तो जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, सोच समझ के कहा, और जो कहा होगा प्रमाण के जब भी पेश करने होंगे बीडी शर्मा को देंगे, किसने कहा किसने नहीं कहा। बीडी शर्मा जी अपनी पार्टी का हिसाब ये दे कि आपने इतने विधायकों की दल बदल कराई। एक विधायकों को वो निर्मला सप्रे, वो आपके मंच पे गई, फिर इधर आई, फिर उधर गई, फिर इधर हुआ, फिर उधर हुआ, तो रोज बयान दे रही है। क्या है ये? खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? अगर आप में इतना ही कलेजा था तो उनका इस्तीफा लेवाना था, स्वीकार करवाना था। हमने स्वीकार करने के लिए शिकायत की, आपकी पार्टी के हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनने क्यों अस्वीकार कर दिया? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? ये सब सवाल है, पब्लिक समझे। मोहन भैया को भैया बोले, मोहन प्यारे बोले, और भी कोई नाम दे, वो उनकी इच्छा। मैं मानता हूँ कि 3,000 रुपये की बात हुई थी, 1,200 रुपये तो उनके साथ धोखा हो रहा है। आपने शिवराज जी के, मैं 50 वीडियो आपको बता देता हूँ, आपके भी पब्लिक डोमेन में होंगे, उन्होंने 3,000 की बात की थी। अब ये 1,200 बार बार दे के 25 करोड़ के विज्ञापन दे के ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहनों को धोखा दे रहे हैं? बहनें समझ रही है, अभी दोनों चुनाव में इसका उत्तर देगी। कहा कि पुलिस को भी अपना व्यवहार समझना चाहिए। हाँ, मैंने कल भी कहा था ये कि पहला प्रदेश है देश का, विश्व का पहला हमारा प्रदेश में ऐसा होता है। विश्व में ऐसी घटनाएं नहीं होती है कि हर हफ्ते पुलिस वाले मार खाते हैं, और किससे खाते हैं? बीजेपी के नेताओं से। और फिर बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं, उसको सत्यापित करते हैं कि हाँ वो हमारे
नेता मारते हैं तो मार खाएंगे क्योंकि पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। तो क्या आप संविधान को नहीं मानते हैं? क्या इस तरह की भाषा एक इतनी बड़ी पार्टी के, सत्ता में बैठी हुई पार्टी के अध्यक्ष के शोभा देते हैं? मैं समझता हूं उनको सुधार करना चाहिए। आगे बढ़ रहा है। नहीं, महान शक्ति है भारत, वो रूस के राष्ट्रपति कहे उनको धन्यवाद, पर महान, ये तो प्राचीन काल से महान है। ये तो हम बार बार कहते हैं। राजीव जी ने देश के सामने मेरा भारत महान नारा दिया था, और है, आप सब भी कहो मेरा भारत महान। सर, आपको ऐसी कोई जानकारी लगी कल ग्वालियर में